हमारे जीवन में खुशहाली होगी। तो उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर मैं संघर्ष करता हूँ। आज ये रंगों का पावन त्योहार था। इसमें सांस्कृतिक धरोहर, आशा, विश्वास, त्याग और तमाम उन चीजों का समावेश है कि जिसको लेकर के हम लोग त्योहार मनाते हैं। कुछ लोग भले हो सकते हैं इसको वैचारिक रूप से अपना शौक मानते हों, लेकिन ये बड़ा ही आदर्श और हिंदू रीति रिवाज का पावन त्योहार है। और इस त्योहार के अवसर पर आज हमारे तमाम ऐसे साथी होंगे कि जिनके घर पे किस तरह से मीठा आया होगा, कैसे उनके बच्चों के लिए कपड़े आए होंगे। अभी एक फोन हमारे पास आया था कि उनका लोन था और बैंक मैनेजर ने उनका पूरा पैसा रोक लिया है। जौनपुर के साथी हैं, बहुत दुखी थे। हमने उनको ढांढस बंधाया, हमारे तमाम साथी उनके सहयोग में थे। हम एक दूसरे का सहयोग करके इस तरह अपना काम निपटा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान करना चाहिए और लगातार सरकार के संपर्क में हम लोग हैं। होली बीत गई है, जैसे ही अधिकारी और जनप्रतिनिधि आएंगे हम लोग निरंतरता में जो हमारा प्रयास था शुरू रहेगा। हम चाहते हैं कि अभी हमारा संवाद से जो समाधान का सफर है वो चलता रहेगा और जल्द ही हम लोग लखनऊ में एक बैठक करेंगे अपने प्रांतीय पदाधिकारियों की, क्योंकि इस समय हम बैठक नहीं बुला सकते। एक पदाधिकारी हमारा वो जिम्मेदार जिन्होंने संगठन के नींव रखने से लेकर के और अब तक अपना 25 वर्ष का जीवन शिक्षा मित्र हित में दिया है, वो जिंदगी और मौत से सफर कर रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि पहले उनको सुरक्षित करें, पहले उनके जीवन की रक्षा करें, उसके लिए अपना योगदान दें और उसके बाद लगातार इधर हम दूसरी टीम हमारी संगठन के शिक्षा मित्र के हित के लिए शासन और प्रशासन में काम करती रहेगी। निरंतरता बना रहेगा और जल्द ही इसका परिणाम सुखद हो, इसी कामना के साथ पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं। तो फिलहाल मिश्रा जी वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं। सर वेंटिलेटर से उनको निकाला गया है इसलिए कि ये देखा जाए कि उनके बॉडी के डिटेक्टिव क्या है और उसका बॉडी एक्शन क्या है, मूड फिर क्या बन पा रहा है, विदाउट वेंटिलेटर रुक रहे हैं कि विदाउट वेंटिलेटर नहीं रुक रहे हैं। जैसा कि डॉक्टरों का आज एक पैनल आया था, उनके साले साहब श्री सुनील तिवारी जी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कन्नौज में थे। उनके तमाम जानने वाले डॉक्टरों का पैनल एक पीजीआई और मेडिकल कॉलेज का आज उनको देखा था आई कान में आके। उन लोगों के तमाम सुझाव थे। अभी पीजीआई में बेड के लिए हमने आदरणीय ब्रजेश पाठक साहब से कहा है, उन्होंने फोन किया था, मैंने डायरेक्टर को मिल करके उनको पूरा नोटिंग करा दिया है सीसीएम वार्ड में। और बेड मिल जाएगा तो हमको पीजीआई में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बेड मिल जाएगा तो हम मेडिकल कॉलेज में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों की ये जो सलाह आई है, अभी उनकी पत्नी ने हमको फोन करके बताया कि भैया 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन अध्यक्ष जी इस टाइम उन्होंने बोला है और लगवाना है, और मेरी क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि एक सामान्य परिवार में अगर 10-12 लाख रुपया निरंतरता में खर्च हो गया हो तो क्या हो सकता है। तो मिश्रा जी, हम सब की जिम्मेदारी, जितने साथी जुड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है और जितने हमारे जिला अध्यक्ष साथी हैं, कल से हम लोग एक पैनल बनाएंगे और अपने संपूर्ण जिला अध्यक्षों से लगातार संपर्क साधेंगे और कल के बाद आने वाले दिन तक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और तब तक हमने एक सिस्टम बनाया है, एस्टीमेट बन गया है। अब ये कल कंफर्म हो जाएगा। अगर बेड खाली होता है तो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा भिजवाएंगे, अन्यथा आई कान में हम लोग पैसा भिजवाने का काम करेंगे, क्योंकि 50% ही आता है। अब 5 लाख रुपया का एस्टीमेट हमने बनवाया है। अभी विधायक के पास चिट्ठी लिखने के लिए हमने बस्ती भेजा है, आ जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जाके अनुभाग में लोक भवन में प्रस्तुत करूंगा, वहां से जांच पड़ताल कराऊंगा। उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा और 10 दिन बहुत लंबा समय है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि 10 दिन तक जो भी हो उस पर हम लोग अपना काम करें। सहयोग के लिए हमने अपील किया है अपने लेख के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से भी करता हूं। हमारे तमाम साथियों की जिज्ञासा है कि शासन में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि शासन की पैरवी अनवरत है, शासन में हम लोग लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है और जब भी उनकी कृपा दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगा। यही स्थिति अनुदेशकों की है, यही स्थिति हमारी है। जो भी प्रपोजल निदेशालय से जाना था वो चला गया है, अब उस पर न्याय निर्णय ऊपर स्तर पे ही होना है और उसके लिए पैरवी हम लोग निरंतर अपने माध्यम से, अपने सूत्रों के माध्यम से और तमाम उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और होली की और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी को, आदरणीय वीरेंद्र बहादुर जी को, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी को, आदरणीय ढिल्ले साहब को, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी को, आदरणीय देवेंद्र सिंह को, आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को और सहित जितने भी आदरणीय महाराज सिंह जी जो बरेली से एमएलसी हैं, आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी, जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा करके और हम लोगों के लिए संघर्ष करने का काम किया है, ऐसे लोगों को, आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी को, आदरणीय मान सिंह साहब को, उन सबको, उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जो हमारे लिए चिंतित हैं, हम उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और वो सदन में हमारे लिए संघर्ष करते हैं। अभी सत्ता पक्ष के लोग हमसे कहते थे सत्ता पक्ष का कोई नहीं बोलता है। आदरणीय महाराज सिंह जी, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी जो हमारे संरक्षक के रूप में हमारी भूमिका में काम कर रहे हैं, उन्होंने सदन में भरी सभा में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, सभापति जी से भी अनुरोध किया। हमारा जो प्रकरण था उन्होंने बड़ी गंभीरता से उठाया। इसके लिए उन सबको इस होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने तमाम साथियों को शुभकामनाएं, आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्ला जी, ठीक है, आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो आपके साथ लोगों की